अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं अभी तक ऊप्स कॉन्सेप्ट के, जैसे कि क्लास, ऑब्जेक्ट और क्लास के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स आते हैं, जितने भी मेथड्स आते हैं, ये सारे हमने अभी तक पूरे कवर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्लास के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक है एट्रीब्यूट्स और दूसरे हैं मेथड। एट्रीब्यूट्स को हम वेरिएबल्स भी कहते हैं और मेथड्स को हम फंक्शंस भी कहते हैं। तो उसके कुछ टाइप्स हैं, तो आज इस वीडियो में हम उस टाइप्स को कवर करेंगे। मेरा नाम है सैयदा नाज़नीन और आप देख रहे हैं कोड विद नाज़नीन। ओके, तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताए हैं, एक क्लास है, जैसे कि आप सपोज समझ लीजिए एक क्लास आपने बनाई। उस क्लास के अंदर दो चीज़ें आ सकती हैं, एक है एक है एट्रीब्यूट और दूसरा है मेथड। ओके, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताए हैं, क्लास के अंदर आपको दो चीज़ें आती हैं, एक है एट्रीब्यूट और मेथड। तो ये आज हम इस क्लास में इनके टाइप सीखेंगे। क्लास के अंदर टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट कितने होते हैं और टाइप्स ऑफ मेथड्स क्या हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लास के अंदर कौन से टाइप्स के एट्रीब्यूट्स पाए जाते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। ओके, तो देखिए बेसिकली हमारे एट्रीब्यूट्स टू टाइप्स के होते हैं, एक है इंस्टेंस एट्रीब्यूट और दूसरा है क्लास एट्रीब्यूट। तो चलिए मैं इन दोनों को एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ कि क्लास के अंदर इंस्टेंस एट्रीब्यूट कैसे लिखे जाते हैं और क्लास एट्रीब्यूट को कैसे लिखे जाते हैं। तो सपोज समझ लीजिए हमने एक क्लास बनाई और इस क्लास का नाम हमने लिखा एनिमल। नेम इज इक्वल्स टू हमने लिखा लायन। सपोज समझ लीजिए हमने इस तरीके से लिखा और यहाँ पर सेल्फ डॉट एज इज इक्वल्स टू एज। ओके, ध्यान से देखिए यहाँ पर टू वेरिएबल्स लिए हैं, हमने टू एट्रीब्यूट्स लिए हैं, एक एट्रीब्यूट है और एक एट्रीब्यूट है। ध्यान से देखिए माँ, जब भी इस तरीके से हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं तो इसको हम कहेंगे क्लास एट्रीब्यूट। क्लास एट्रीब्यूट। और मैंने आपको ये लास्ट क्लास में बताया है, इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर, क्योंकि अगर हमें पैरामीटर्स लेने हो, आर्गुमेंट्स पास करने हो विद द हेल्प ऑफ क्लास, तो हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। और जब भी आप कंस्ट्रक्टर को यूज़ करेंगे, जो भी आप वेरिएबल्स बनाएंगे, तो उसका लोकेशन आपको देना पड़ता है, किसका, ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस लोकेशन आपको देना पड़ता है। जब भी आप सेल्फ डॉट एज इस तरीके से वेरिएबल देखते हैं तो इसको कहते हैं हम इंस्टेंस एट्रीब्यूट। ओके, तो हम दोनों तरीके से हमारे क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स को लिख सकते हैं, एक है क्लास एट्रीब्यूट और इंस्टेंस एट्रीब्यूट। बस ध्यान दीजिए, क्लास एट्रीब्यूट नॉर्मल वेरिएबल्स की तरह रहता है, बट जो हमारा इंस्टेंस एट्रीब्यूट है वो इंस्टेंस के साथ यानी ऑब्जेक्ट के साथ आता है, इसी को हम कहते हैं इंस्टेंस एट्रीब्यूट। और नेक्स्ट आता है हमारा मेथड्स। तो देखते हैं कि क्लास के अंदर कितने टाइप्स के मेथड्स आते हैं। टाइप्स ऑफ मेथड्स। तो ये बेसिकली हमारे थ्री टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, क्लास मेथड, इंस्टेंस मेथड
और स्टैटिक मेथड। तो हम क्लास के अंदर 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया एट्रीब्यूट्स 2 टाइप्स के होते हैं, कि क्लास एट्रीब्यूट और एक इंस्टेंस एट्रीब्यूट। और इसी तरीके से मेथड्स के अंदर 3 टाइप्स के होते हैं। तो मेथड्स इज़ नथिंग बट फंक्शन, राइट। तो चलिए अब हम एक एक करके देखते हैं कि क्लास मेथड्स कैसे होते हैं, इंस्टेंस मेथड कैसे होते हैं और हमारे स्टैटिक मेथड कैसे होते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहले सबसे पहले हम इंस्टेंस मेथड को देखेंगे। ओके, तो सपोज समझ लीजिए आप एक क्लास बना रहे हैं, यहाँ पर क्लास एनिमल, और यहाँ पे आपने एक वेरिएबल लिखा है, सपोज नेम इज इक्वल्स टू लायन, और आपने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर भी लिखा है। ओके, जब आप यहाँ पर एक मेथड लिखेंगे, यानी इस पैरामीटर्स को क्लास के अंदर कितने वेरिएबल्स आए हैं, कितने एट्रीब्यूट्स आए हैं, अगर आप एक मैसेज के थ्रू दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक फंक्शन को यूज़ करते हैं। ओके, देखिए जब भी आप इस तरीके से यूज़ करेंगे, इस तरीके से फंक्शन यूज़ करेंगे, और इस फंक्शन के अंदर यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट का लोकेशन होता है, इंस्टेंस का लोकेशन होता है, तो ऐसे फंक्शंस को, ऐसे मेथड्स को हम कहते हैं इंस्टेंस मेथड। ओके, जहाँ पर आपके फंक्शन के अंदर आपको सेल्फ यानी एक ऑब्जेक्ट का लोकेशन दिखे, तो वो क्या होता है मैम, इंस्टेंस मेथड। ओके, तो इन सारे टॉपिक्स को मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। पहले हम इसको समझ लेते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है क्लास मेथड। क्लास मेथड में क्या होता है, एक डेकोरेटर यूज़ होता है। क्लास मेथड के अंदर एक डेकोरेटर यूज़ होता है। डेकोरेटर मीन्स इस सिंबल को हम डेकोरेटर कहते हैं, इसको हम डेकोरेटर कहते हैं। तो क्लास मेथड के अंदर इस सिंबल को यूज़ किया जाता है, तो ये इस तरीके से लिखा जाता है। ओके, ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका क्लास मेथड है, डेकोरेटर के साथ यूज़ होता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये किसका लोकेशन है, क्लास लोकेशन है। ये कहाँ पर यूज़ होते हैं, मैं आने वाले क्लासेस में आपको ये इन डिटेल से समझाऊंगी। बस आपको इतना ध्यान रखिए कि जो मेथड्स हम क्लास के अंदर लिखते हैं वो कौन से टाइप्स के हो सकते हैं। तो ये होगा क्लास मेथड। याद रखिए, जब भी आप क्लास मेथड लिखेंगे तो आप एक डेकोरेटर का यूज़ करेंगे और इसके अंदर क्लास का लोकेशन रहेगा। तो ऐसे मेथड को हम कहते हैं क्लास मेथड। तो ऐसे मेथड्स को हम क्या कहते हैं माँ, क्लास मेथड। ओके, और जो लास्ट मेथड है हमारा, जिससे हम स्टैटिक मेथड कहते हैं, स्टैटिक मेथड। क्लास मेथड होता है और ना ही इंस्टेंस मेथड होता है। ये अपने आप में एक नॉर्मल मेथड की तरह यूज़ होता है, लेकिन यहाँ भी हम डेकोरेटर को यूज़ करते हैं। तो ये भी कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ओके, तो ये नॉर्मल फंक्शंस की तरह लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये हम डेकोरेटर की हेल्प लेंगे।
ओके, तो ऐसे मेथड्स को हम कहते हैं स्टैटिक मेथड। ओके, आई होप आपको यहाँ तक पूरा क्लियरली जितने भी टाइप्स हैं हमारे स्टैटिक्स के, जितने भी टाइप्स हैं हमारे एट्रीब्यूट्स और मेथड्स के, आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। तो चलिए मैं आपको एक कोड लिखकर एक एग्जांपल के थ्रू आपको सारे जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, जितने भी मेथड्स हैं क्लास के अंदर कैसे यूज़ होते हैं आपको दिखाऊंगी। हम आइडियली पर आ चुके हैं। सबसे पहले इसको कनेक्ट कर लेती हूँ, और जितने भी मैंने आपको अभी तक एक्सप्लेन किए हैं जैसे क्लास के अंदर टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड टाइप्स ऑफ मेथड्स, तो इसको मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगी। सपोज समझ लीजिए मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई और इस क्लास का नाम हमने लिखा एनिमल। ओके, सपोज समझ लीजिए मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिखा जो नॉर्मल वेरिएबल की तरह होता है, तो इसको हम कहते हैं क्लास एट्रीब्यूट। ओके, एंड देन हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर लिखेंगे ताकि हम वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाएँ, सॉरी पैरामीटर्स को एक्सेस कर पाएँ। और यहाँ पर मैं लिखूँगी एक एट्रीब्यूट, जैसे कि मैंने आपको थ्योरी पार्ट में एक्सप्लेन किया था, सेल्फ डॉट एज ऑफ एज, सेल्फ डॉट एज इज इक्वल्स टू एज। तो अब हम एक फंक्शन लिखते हैं, एफ शो सेल्फ, प्रिंट हाउ आर यू। ओके, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी फर्स्ट। तो देखिए जो भी यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई, और क्लास में जो ये दिख रहा है ना, इसको हम कहते हैं, इस वेरिएबल को हम कहते हैं क्लास एट्रीब्यूट। और ये हमें पता है इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पर जो सेल्फ डॉट एज दिख रहा है ना, तो ऐसे वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे वेरिएबल्स को हम कहते हैं इंस्टेंस एट्रीब्यूट। तो जैसे मैंने आपको समझाया कि हमारे पास टू टाइप्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक है क्लास एट्रीब्यूट, एक है इंस्टेंस एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर दोनों कवर अप हो चुके हैं। ओके, अब नेक्स्ट आता है, इसको हम फंक्शन कहते हैं, राइट। तो ऐसे फंक्शन जहाँ पर सेल्फ हो यानी ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट का लोकेशन हो, ऐसे फंक्शन जिसके अंदर ऑब्जेक्ट का लोकेशन हो, तो ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं इंस्टेंस मेथड। कि अब हमारे टू टाइप्स के मेथड्स हैं, जैसे कि हमारा स्टैटिक मेथड है और क्लास मेथड है, तो इनको भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देती हूँ। ओके, यहीं पे मैं आपको लिख के दिखाऊंगी। क्लास मेथड को मैंने बताया था आपको, हम यूज़ करेंगे डेकोरेटर, जिसको हम @ सिंबल से यूज़ करते हैं, राइट। क्लास मेथड, और यहाँ पर हम एक फंक्शन लिखेंगे। याद रखिए जब भी आप फंक्शन लिखेंगे क्लास मेथड में, तो आपको वहाँ पर क्लास का लोकेशन ही एक्सेस करना पड़ता है। प्रिंट हाउ आर यू। ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारा स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड को भी आप सेम डेकोरेटर का यूज़ करेंगे। डेफ, ये नॉर्मल ही नॉर्मल नॉर्मल जैसे हमारे फंक्शंस होते हैं इसी तरीके से होते हैं, ना तो इसके अंदर प्रिंट हाउ आर यू।
और रन करती हूँ। देखिए, अब हम एक्सेस करेंगे सब, ये क्लास, हमने एक क्लास बना ली और हमेशा याद रखें जब भी आप क्लास बनाएंगे तो उसका आपको एक ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना रही हूँ क्लास का, और ऑब्जेक्ट है हमारा एनिमल। पूरी क्लास का ऑब्जेक्ट हम इंस्ट्रक्टर को यूज़ किया है, और एक आर्गुमेंट को एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन हम यहाँ से कुछ भी नहीं पास कर रहे हैं, राइट। तो मैं इसलिए यहाँ पर 12 लिखूँगी। अगर कोई भी एक आर्गुमेंट हम पास करते हैं तो देखिए आपको आउटपुट यहाँ पर आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब मैं यहाँ पर इसको अगर ऑब्जेक्ट डॉट, सबसे पहले देखिए कितने वेरिएबल्स है, एज को मैं अगर रन करती हूँ तो मुझे 12 आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर 12 को पास किया है। ओके, अगर मैं ऑब्जेक्ट डॉट हेलो, जो फंक्शन है हमारा, फंक्शन को हमेशा आपको पैरेंथेसिस लगाने पड़ते हैं। जब आप इसको रन करेंगे, जो हेलो फंक्शन में आपके लिए जो मैसेज है जैसे कि हाउ आर यू, तो वो आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा, अगर हमें ऑब्जेक्ट डॉट, देखिए नेम अगर हम लिखते हैं तो वहाँ पर आपको नेम भी आ जाएगा। तो हम इस तरीके से हर क्लास के एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस को एक्सेस कर पाएंगे, बहुत इजीली कर पाएंगे। आपको हमेशा फंक्शंस के लिए पैरेंथेसिस लगाने पड़ते हैं। ओके, आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके, आई होप आपको प्रैक्टिकली देखने के बाद एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जो 4 पिलर्स हैं हमारे, अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे 4 पिलर्स ऑफ ऊप्स कॉन्सेप्ट, जो है इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। तो ये 4 पिलर्स को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआ में याद रखें।